दोस्तों कैसे हो। जॉली एलएलबी 3 के बारे में बात करते हैं कि आज इसका कलेक्शन कितना हुआ है 8 बजे तक का, और कितना हो सकता है पूरे दिन का कलेक्शन, और आगे क्या है इसका। दोपहर का जो वीडियो है अगर आपने मिस किया होगा तो ज़रूर रिव्यूज़ बाय दिग्विजय नाम के चैनल पे जो दोपहर का वीडियो आता है जॉली एलएलबी का, वो मिस मत करो और ज़रूर आप वहाँ पे जाके देख लेना। उसमें मैंने पूरी डिटेल चर्चा की है इसके कैलकुलेशन को लेके। दोपहर का वीडियो इम्पोर्टेंट था। एनीवे सो अभी बात करते हैं जॉली एलएलबी 3 के। आज के 8 बजे तक के कलेक्शन को लेके। सो जी हाँ, इट्स एन इम्पोर्टेंट। देखो भाई, जॉली एलएलबी 3 अकॉर्डिंग टू मेनी क्या कहते हैं बॉक्स ऑफिस ट्रेड्स आज थोड़ा सा लूज चल रही है, ऐसा कहना है। बट मैं कहूँगा कल की तुलना में इतनी ज़्यादा भी लूज चल रही है ये गलत है कहना, क्योंकि कल आया था 4 करोड़ का कलेक्शन, इसी के साथ ये फिल्म गई थी 74 करोड़ पे। अगर मैं आज की बात करें तो 8 बजे तक का जो कलेक्शन है वो है 2.32 करोड़, एंड देयर इज़ हाई चांस कि आज ये फिल्म 3.5 करोड़ के ऊपर ही करेगी, 4 करोड़ से शायद नीचे करे। बट 3.5 से 4 करोड़ तो मैंने आपको सुबह ही बोला था कि अगर उतना भी करे तो ये ज़बरदस्त है, ये अच्छा कलेक्शन है। ये फिल्म ये नहीं है कि पहले दिन में इतना करेगी तो दूसरे दिन में इतना करेगी। ये सिंपल सी आपको कैलकुलेशन है इस फिल्म की, ये कोई एक्शन फिल्म है नहीं। तो अगर ये आज 3.5 करोड़ का भी कलेक्शन करती है तो ये 77.5 करोड़ से लेके 78 करोड़ करेगी 8 दिनों में, वो भी नेट कलेक्शन में, जिसके साथ मॉर्निंग का जो आज का अगर बात करें तो 5% ऑक्यूपेंसी था और आफ्टरनून का ऑक्यूपेंसी था 10%, जो कि सम हाउ आप कह सकते हो कि थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी डिसअपॉइंटिंग था। जी हाँ, ये मैं भी एग्री करता हूँ सम हाउ कि ऑक्यूपेंसी जो है आफ्टरनून का फिर भी सही था, बट मॉर्निंग का ऑक्यूपेंसी इसका डेली कम है। और दिल्ली के 300 शोज़ कम देखने को मिल रहे हैं भाई परसों की तुलना में। जी हाँ, उसका असर पड़ा है क्योंकि आज फ्राइडे ओजी भी रिलीज़ हुई है हिंदी में, हिंदी डब में, उसका असर हुआ है। मुंबई में 200 शोज़ हुए हैं कम, और जहाँ पे जो है जो सच है वहाँ पे वो सच आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि शोज़ कहीं पे कम देखने को मिले हैं। हालांकि हर जगह पे नहीं कहूँगा कि मैं इसके शोज़ कम है, जो भी मैं अभी लीज देख रहा हूँ क्योंकि बाकी जगह की। पुणे में 199 शोज़ हुए, पुणे में भाई 125 शोज़ कम है। बेंगलुरु में 200 शोज़ हुए हैं कम। आई एग्री यार, समहाउ आप लोग कह रहे थे कि आप शोज़ को लेके क्यों नहीं बात कर रहे हो, एग्री। अहमदाबाद का इतना कोई असर नहीं पड़ेगा, भले ही वहाँ पे 125 शोज़ कम है क्योंकि वहाँ पे वैसे भी स्लो कलेक्शन आ रहा था। यार अहमदाबाद है, ओके, दांडिया है, वो भी फुल एक जोश के साथ चल रही है नवरात्रि, तो इसलिए भाई असर तो पड़ा है। सही है भाई, आप लोग कुछ एंगल से सही थे क्योंकि मैंने शोज़ को लेके आज बात नहीं की थी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। कोलकाता में तो फिल्म पहले दिन से ही ठंडी थी, मुझे समझ में नहीं आता है कि कोलकाता में हाँ कोलकाता में मे भी वो बाद में ठंडी, और इसके शोज़ जो कम हुए अभी, अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो जो 3 फिल्में बंगाल में रिलीज़ हुई है रीजनल फिल्में, उनका असर डेफिनेटली देखने को आपको मिला होगा। अब देखो प्रैक्टिकली बात करें ना दोस्तों, तो मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ आपको, आई डोंट थिंक कि आपको इतना ज़्यादा इस फिल्म को लेके टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यस आई एग्री, अगर कांतारा आने से पहले मतलब और 5-6 दिन से पहले अगर ये 100 करोड़ नेट जाती है देन वी आर सेफ, देन वी आर टोटल सेफ। आई मीन फॉर एवरेज तो हम सेफ है। हाँ 120 करोड़ नेट शायद धीरे धीरे हो भी जाए, वो क्लीन हीट मिल जाए अक्षय को इस साल की पहली तो। बट यहाँ पे क्या है मालूम है, मैं आपको ना 100 करोड़ का गारंटी दे सकता हूँ और क्लीन एवरेज का तो गारंटी दे सकता हूँ। वो जो 100 से लेके 120 करोड़ वाला एंगल है ना, अगले 20 करोड़ वो साला पसीने छुड़ाने वाले हैं। अब आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ या फिर आपको डरा रहा हूँ, नहीं ना भाई। भाई बहुत से बिकाऊ यूट्यूबर्स तो इसको ऑलरेडी फ्लॉप बोल रहे हैं, इनका लॉजिक ही अलग है। ये आउट ऑफ ये कर रहे बात आउट ऑफ वे जाके, फ्लॉप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना इस फिल्म का। हाँ अब यहाँ पे कुछ लोग हैं कि भाई आप एवरेज से खुश हो क्या,
देखो मुझसे पूछोगे तो एवरेज से तो मैं खुश नहीं हूँ, बट कम से कम फ्लॉप से तो बेटर ही होता है ना एवरेज। फ्लॉप से तो बेटर है ना एवरेज। बट यहाँ पे एक जो मौका है ना यार, वो अक्षय के फैंस मुझे समहाउ, अक्षय और अरशद के फैंस मुझे मुझे पता नहीं क्यों वहाँ पे आप डिसअपॉइंट करोगे मुझे कि एवरेज तक ठीक है रे साला, पर वो जो तुम 100 से लेके 120 करोड़ वाला एंगल बोल रहे हो ना, मुझे पूरा बिलीव नहीं है भाई अक्षय के और अरशद वारसी दोनों के फैंस पे कि तुम अगले वो वाले करोड़ करके दोगे भाई। हाँ मतलब मैं 100 करोड़ का गारंटी ले सकता हूँ। पिंक विला वाला तो आज भौंक रहा है, इतने दिन तो भाई अक्षय कुमार की गुलामगिरी कर रहा था, गुलामी कर रहा था। आज तो बोल रहे हैं अचानक कि इट माइट स्ट्रगल फॉर 100 करोड़। क्यों करेगी भाई स्ट्रगल, इतने दिन से तो कुछ भी बोल रहे हो, मतलब बोल रहे थे तुम। और कांतारा अगर इस वीक में आती तो मैं भी बोलता कि स्ट्रगल होगा। अब अभी तो इसको फुल फ्लेज है। और ओजी के कहाँ पे हिंदी डब में इतनी ज़बरदस्त ऑक्यूपेंसी भाई, 5-5, 6-6% का ही तो ऑक्यूपेंसी है। तो 100 करोड़ का क्यों स्ट्रगल करेगी, 100 नेट तो हो रहा है भाई। भाई साहब 100 से लेके 120 वाला मुझे डाउट है नेट में, क्लीन हीट वाला। एवरेज तो गारंटी है, फ्लॉप तो है ही नहीं। वो जो कुछ कमेंट में बोल रहे भाई साहब फ्लॉप है, आप गलत बोल रहे हो, भाई मुझे गलत दिखा के क्या मिलेगा भाई। एनीवेज यार जो भी है। हाँ बट ये भी मैं चाहता हूँ कि वो जो 100 से 120 करोड़ का वो जो है ना, वो पसीने छुटाने वाली बात है। आप बोल सकते हो कि भाई जॉली LLB 2 की तुलना में ये ख़राब परफॉर्मेंस है, ऐसा वैसा। भाई आई एग्री, मैं बायस नहीं हूँ भाई, मैं खुद मानता हूँ कि ये अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं है। अगर आप सच में जॉली LLB 2 से कंपेयर कर रहे हो, वो बाप लेवल कलेक्शन करके गई थी, पर फिर तो उस लॉजिक से ये भी हम बोल सकते हैं कि हाउसफुल 4 जो थी उसने हाउसफुल 5 से ज़्यादा कलेक्शन किया था। बट देखो मेरे अकॉर्डिंग बेइज्जती तब होती है जब वर्डिक फ्लॉप आता है, एवरेज से नहीं होती है। जॉली 2 ने जॉली 3 से ज़्यादा किया या नहीं किया, हीरो कौन था बोलो, अक्षय ही था ना। तो अगर अक्षय अक्षय से हार भी जाए या अक्षय अक्षय से जीत भी जाए तो तुमको क्या प्रॉब्लम है, वो तो अक्षय है, हीरो तो एक ही है ना। और वर्डिक कहाँ पे फ्लॉप आ रहा है, वर्डिक तो एवरेज ही आएगा ना। देखो बैड से बैड वर्डिक जो जॉली का आने वाला है वो एवरेज है, फ्लॉप नहीं होगा। और बहुत ही बेस्ट से बेस्ट वर्डिक चांस है, वो भी शायद एवरेज ही है, मे बी हिट है मे बी। बट वो जो 20 करोड़ है ना अगले, वो साला तुम लोग अगर करके देते हो, क्योंकि मैं 100 करोड़ तक गारंटी नेट में ले सकता हूँ, बट वो अगले 2-3 दिन में होगा या अगले पूरा वीक लगेगा वो नहीं पता। क्योंकि अगर 100 करते करते अगर कंतारा आ जाती है बाद में, या फिर सनी भिखारी की तुलसी छिछोरी फिल्म आ जाती है उसके बाद, तो भाई बाद में स्क्रीन्स और शोज कम होंगे। वो जो 20 करोड़ है फिर आपको पहाड़ लगेगा अगला। तो 100 करोड़ नेट पे तो ये एवरेज हो ही रही है। मैं ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस इंडिया की बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, उनके अकॉर्डिंग 20 करोड़ बजट है। मैं उन लुक्खों की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली जो बजट है उसके अकॉर्डिंग वर्डिक्ट आता है, ये तुमको भी पता है मुझे भी पता है, तो मैं उस लॉजिक से जा रहा हूँ। बट ये कतई फ्लॉप नहीं है। मुझे नहीं पता कौन से यूट्यूबर्स की आप बात कर रहे हो कि कमेंट्स में आप बार बार यही बोल रहे हो भाई फ्लॉप है फ्लॉप है, ये पागलपंती है भाई, उससे कुछ नहीं होगा। झूठ और झूठ मत फैलाओ, मैं तो कहूँगा क्या मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ख्याल रखिए दोस्तों अपना, टेक केयर। आज का प्रेडिक्शन है 3.5, 3.25 या 4 करोड़ के आसपास। अर्ली एस्टिमेट्स ये सैकिंग जानबूझ के कम दिखा रहा है, पर आपका साला जो प्रोड्यूसर है ना, वो भी तो प्रोड्यूसर फिगर नहीं दे रहा है ना, इसलिए हमें ट्रेड के साथ ही जाना पड़ेगा फिर। ख्याल रखिए, जय हिंद। शेयर दिस वीडियो, हाइप दिस वीडियो। दोपहर का वीडियो उस चैनल पे मिस मत करो रे, उसमें भी मैं अच्छा कैलकुलेशन दिया था। अब सपोर्ट किया करो भाई। टेक केयर।